It is the potential difference between the end of the wire which makes the electric charge. देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से जब तक वाला बंद कर दो इसे, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जब तक क्या नहीं होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तब तक क्या नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। अगर मान लीजिए दोनों एंड पर पोटेंशियल सेम है, अगर दोनों एंड पर क्या है बच्चों, पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो क्या करंट फ्लो हो पाएगा, नहीं, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर दोनों एंड पे क्या है, पोटेंशियल सेम है, तो करंट फ्लो हो पाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट केवल तभी फ्लो पाएगा जब दोनों एंड पर पोटेंशियल क्या है, डिफर है। अगर एक एंड पर पोटेंशियल, करंट केवल तहां फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर सच एज मेटल वायर। करंट क्या होता है, क्यू अपॉन टी। करंट क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन टी। करंट क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू का यूनिट क्या होता है, चार्ज कूलम पर सेकंड, क्या होगा, कूलम पर सेकंड। और उसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। क्या बोल सकते हैं इसको बच्चों हम लोग, एम्पियर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, एम्पियर। क्या चीज, क्या लिखे, करंट क्या होगा, आई अपॉन क्यू अपॉन टी। आप लिखेंगे सबसे पहले, यहां लिखेंगे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर which makes the electric charge to flow in the wire, which make the electric charge to flow in the wire। बच्चों एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक बड़ा अच्छा, क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी, डब्ल्यू अपॉन क्यू, बताया ना कल फॉर्मूला लिखवाया था, डब्ल्यू वी होता है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, एम्पियर कितना है, 0.25। देखो मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन करंट आई कितना है यहां पर, 0.25। टाइम कितना है आपका, 20 मिनट। यानी कि इसको 20 × 60 करोगे, कितना आएगा आपका, 1200 सेकेंड। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है। आई क्या होता है बच्चों आपका, क्यू अपॉन टी। इज क्लियर। तो क्यू कितना होगा, आई इंटू टी हो जाएगा। क्यू कितना हो जाएगा आपका, आई इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपका आई, आई कितना है आपका, 0.25। और टाइम कितना है आपका, 1200, यानी कि 12 इंटू 100। तो 0.25 इंटू 100 कितना होगा, 25। और 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका, 300 कूलम। बच्चों से क्लियर, कितना होगा, 300 कूलम। दोबारा देख लीजिए, आई कितना है आपका, 0.25 एम्पियर। और यहाँ पर टाइम कितना है, 20 इंटू 60, 1200 सेकेंड। तो आई कितना होगा, क्यू अपॉन टी। तो क्यू कितना होगा, आई इंटू टी। तो यहाँ पर आई कितना है, 0.25 इंटू 12 इंटू 100। तो हो जाएगा आपका 300 सेकेंड। इसलिए कितना होगा, 300 सेकेंड। चलिए अब देखिए, डायरेक्शन तो पता ही आपको चार्ज की। सर्किट डायग्राम आप जानते ही बच्चों, यहां पर क्या होता है। क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। बाय द नेम और द फिजिकल क्वांटिटी कूलम पर सेकंड किसकी होती है, करंट। और क्या होता है, बाय नेम द फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, करंट। व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट, करंट बोलते हैं। व्हाट एक्चुअली ट्रेवल थ्रू अ वायर व्हेन यू स्विच ऑन द लाइट, current. Which particle constitute electric charge in metallic conductor, which particle constitute the electric current। क्या बोलेंगे, which particle, कौन सा पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन। in which direction does the conventional current flow, positive to negative, higher potential to lower। current direction क्या होती है, higher to lower। in which direction do the electron flow, negative to positive। which of the following equations show the correct relationship between electric unit, 1 एम्पियर कितना होता है, 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, विच ऑफ इक्वेशन शो द रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक यूनिट। तो 1 एम्पियर कूलम पर सेकेंड होता है कि नहीं होता है, या फिर ये क्या होता है, ये कौन सी यूनिट करेक्ट है, ये पहली वाली करेक्ट है या नहीं। यस कार्तिक, कल का एग्जाम है, कल आपका खत्म। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। हाउ मेनी मिली एम्पियर 1 एम्पियर कितना होता है, 1000। हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर 1 एम्पियर कितना होता है, 1000 इंटू 1000, 10 की पावर 6। चलो पहले ये क्वेश्चन लिख लो, उसके आंसर फटाफट कॉपी में लिखो, केवल आंसर मैंने बता दिए, फटाफट आंसर कॉपी में लिखो, जल्दी लिखो। क्या, इन विच डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट फ्लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव।
हाउ मेनी मिली एम्पेयर इन 1 एम्पियर कितना होता है 1000, और माइक्रो एम्पियर कितना होता है 1000 इंटू 1000 10 की पावर कितना हो जाएगा 6। कंपेयर हाउ मेनी एम्पियर एंड वोल्टमीटर कनेक्ट इन सर्किट। हाउ एन एम्पियर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग सीरीज में। अब ये क्वेश्चन आता है कि एम्पीटर सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है लो, और वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है हाई। बेसिकली क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है 20 कूलम ऑफ चार्ज पास, यहाँ पर 20 कूलम चार्ज दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो करंट कितना होगा 20/1, तो कितना हो जाएगा 20 एम्पियर, कितना होगा 20 एम्पियर। अ करंट 4 एम्पियर फ्लो अराउंड अ सर्किट 10 सेकंड। आपको करंट दे रखा है और क्या दे रखा है टाइम। तो हाउ मच चार्ज, चार्ज पूछा है तो चार्ज क्या होगा, आई क्या होता है क्यू अपॉन टी। आई क्या होता है क्यू अपॉन टी, तो क्यू कितना होगा आई इंटू टी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज कितना होगा 40 कूलाम, कितना होगा 40 कूलाम। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया 13 वाला। अरे भाई यहाँ पर आई कितना है 4 एम्पियर है, और टाइम कितना है 10, क्यू कितना होता है आई इंटू टी होता है, आई कितना है यहाँ पर 4, टाइम कितना है 10, तो 4 इंटू 10 कितना होगा 40। व्हाट इज द करंट सर्किट चार्ज पासिंग 20 कूलम इन सेकंड। अब पूछा करंट निकालो, तो यहाँ पर करंट कैसे निकालते हैं, आई क्या होता है क्यू अपॉन टी होता है, क्यू कितना है 20/40 कितना होगा 0.5 मीटर 0.5 एम्पियर। अगर 20 का डिवाइड 40 से करोगे कितना आएगा, हाफ आएगा कि नहीं आएगा। A current is flow of dash for the happen must be dash circuit, ये बोल रहा है a current is flow of charge for the happen must be circuit be closed circuit। सर्किट क्या होना चाहिए क्लोज, तभी तो चार्ज फ्लो हो पाएगा। करंट इज मेजर इन डैश यूजिंग पे, मेजर किसमें करते हैं एमीटर में, एमीटर लगाकर, और किसमें सीरीज में लगाते हैं, किसमें लगाते हैं सीरीज में। बच्चों क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अब देखिए एमसीक्यूज दे रहा हूँ, फटाफट 5 एमसीक्यूज करो, फिर मैं आगे नए टॉपिक पे आने वाला हूँ। ये फटाफट 5 एमसीक्यूज करेंगे आप लोग, फिर मैं नए टॉपिक्स पे आऊंगा मैं। चलिए डिस्कस करते हैं। द अदर नेम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वोल्टेज। व्हिच which statement is correct, an ammeter is connected in series circuit in voltmeter, ये correct है क्या, yes correct है। an ammeter high resistance no, a voltmeter low resistance no, तो केवल एक ही correct है कौन सा फर्स्ट वाला। which unit to be used in measuring current, कौन सा होता है ampere। if the current through a food line is 5 ampere, what charge pass in 10 second, कितना होगा 50। if amount of electric charge passing through a conductor 10 minute, तो कितना होगा 300/10, कितना हो जाएगा, इसका डिवाइड किससे करेंगे 600 से। अरे भाई 10 मिनट को आप सेकंड में चेंज करेंगे, 10 मिनट को किसमें चेंज करेंगे आप लोग सेकंड में। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखें आप लोग। आई कितना होगा आपका Q अपॉन टी, Q कितना है आपका 300, टाइम कितना है 10 मिनट, तो 10 इंटू कितना करेंगे 60, जीरो से जीरो जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा, तो 3/6 कितना आएगा 1/2 0.5 एम्पियर, कितना आएगा 0.5 एम्पियर। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं ओम्स लॉ। क्या बात करते हैं ओम्स लॉ। अब देखिए ये बड़ी सिंपल सी बात है, मान लीजिए अगर कुछ ऐसा होता कि मैं इस आदमी से पहले पैदा हुआ होता तो आप मेरा लॉ पढ़ रहे होते मित्तल लॉ। बड़ा सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा फ्लो, फ्लो का क्या बढ़ेगा रेट ऑफ फ्लो बढ़ेगा। आपको पता है कि आप चौथी मंजिल की बजाय 10वीं मंजिल से कूदो तो फ्लो किसमें ज्यादा आएगा, रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो किसमें ज्यादा आएगा 10वीं मंजिल से आएगा। तो बेसिकली ये कहते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। v का मतलब क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या करेगा चार्ज बढ़ेगा, और अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा करंट। तो v क्या हो जाएगा आई आर, और आई जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि एक सर्किट के अंदर जो रुकावटें होंगी चार्ज के फ्लो होने पर, अगर एक सर्किट में जो रुकावटें होंगी चार्ज के फ्लो होने पर, चार्ज के फ्लो होने पर जो रुकावटें होंगी उसे क्या कहेंगे हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे रेजिस्टेंस। तो यहां पर हम प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे, क्या लगाएंगे आर। आप इस बात को नोट डाउन कीजिए एक बार। आप लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड। फिर आप लिखेंगे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। जब हम प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे आर। अब यहां पर आर क्या होगा v अपॉन i। लिखिए यहां तक एक बार।
यहां पर आर क्या होगा, वी अपन आई। अब एक क्वेश्चन समझना बच्चों, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, आर क्या है, कांस्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आर क्या है बच्चों, कांस्टेंट। आर क्या है बच्चों, कांस्टेंट। आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आई। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो आर बढ़ेगा, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि आर तो क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं वोल्टेज डबल करूंगा तो आई भी तो डबल होगा, टू से टू फिर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। आर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। आर चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपन करंट। आर क्या होगा, वी अपॉन आई। आर क्या होगा, वी अपॉन आई। तो लिख लीजिए आप, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाएगा तो करंट बढ़ेगा। लेकिन हम यहां पर ये बोल सकते हैं, आर को हम सर्किट के अंदर कम ज्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपने मान लीजिए कोई अलग दूसरे टाइप का मेटेरियल ले लिया, आपने कॉपर न लेकर एल्यूमिनियम या आयरन ले लिया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं तो करंट क्या हो सकता है, कम हो सकता है। करंट क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो आप लिखेंगे यहां पर, ये लिखेंगे, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इज क्वांटिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि द रेशियो, इन दोनों का रेशियो, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है, उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। और आप रेजिस्टेंस को यूं भी समझ सकते हैं कि सर्किट के अंदर वाला जो पार्टिकल के फ्लो को रोक रहा है, जो पार्टिकल के फ्लो को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, जो कि हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। आर को केवल आप तब चेंज कर सकते हैं जब आप क्या करोगे, मटेरियल चेंज कर दोगे। क्या चेंज कर दोगे, मटेरियल। आपने कॉपर की क्या लगा दोगे, आयरन। फिर आप लिखोगे द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ जाएगा। द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तब क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। करिए इसको। हाँ बेटा, ये लिखो ना, 2 पॉइंट लिखने ही है ना नीचे के। स्ट्रेंस, बादल मंडेना, लिखिए जल्दी से इसको। ओके आगे चलें स्ट्रेंस। अब हम बात करते हैं बच्चों क्या, रेजिस्टेंस। अभी टॉपिक लेंगे बच्चों हम लोग। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, हमने एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग एक बार। आ सिंपल सर्किट 24 बैटरी, वी कितना है, 24 वोल्ट। व्हाट विल करंट, इसने बोला आर कितना है आपका 60, वी कितना होता है आपका आई आर। तो आई कितना होगा बच्चों आपका, वी अपॉन आर। वी कितना है बच्चों आपका 24 अपॉन 60। ये 6 से जाएगा 4 बार, ये 6 से जाएगा 10 बार। ऐसे क्लियर। देन ये 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 5 बार, तो ये कितना आएगा आपका 0.4 वोल्ट। ऐसे क्लियर, कितना आएगा 0.4। ये बात क्लियर हो गया आपको, एम्पियर 0.4 एम्पियर, कितना आएगा 0.4 एम्पियर। बच्चों दिस क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहाँ करने के लिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। चलिए कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी करें, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे।